हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन का जो दीपकम है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला नंबर दिया है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन व उत्तरम लिखन्तु, यानी कि नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनको हमें एक पद में या दूसरे दो पद में उनके उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे का नंबर में है कि पर्वत राजा का, यानी कि पर्वत राज कौन है, तो पर्वत राज है हिमालय, यानी हिमालय हो जाएगा इसका आंसर। तो हिमालय लिख देंगे संस्कृत में। समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालति, यानी कि जो समुद्र है वो किसके चरणों को धोता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मातु, यानी भारत माता के चरणों को धोता है। इसी तरह से ग नंबर में है कि त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्रः विलसति, यानी कि त्रिवर्ण ध्वज युक्त जो है त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति, कहाँ स्थित है, किसमें स्थित है, तो भारत मातों हस्ते, भारत माता के हाथ में स्थित है। ध्वज स्थिता, यानी कि ध्वज में स्थित जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, अस्मान किम वक्तुम प्रेरति, यानी हमें क्या कहने को प्रेरित करता है, तो जयतु सैनिका, यानी सैनिकों की जय हो ये कहने में प्रेरित करता है। कृषक बंधुआ, यानी किसान जो भाई हैं, भारत भूमि कह सिंचंती, यानी किससे सींचते हैं, तो श्वेत बिंदु भी, यानी कि पसीने से सींचते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत बिंदु भी। केसाम धौलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलसति, तो यहाँ पे हो जाएगा जो तिरंगे झंडे के बीच में जो सफ़ेद रंग है, तो यहाँ पे किसके लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों के लिए है। सूर्य कम विनम नित्यम संचरति, यानी कि सूर्य किसके बिना नित्य संचरित करता रहता है, चलता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विरामम, बिना रुके सूर्य हमेशा चलता रहता है। सेकंड नंबर इसी तरह से दिया हुआ है कि सेकंड नंबर में हमें क्या करना है कि पूर्ण वाक्यों में लिखना है। जैसे लिखा है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी कि नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनके हमें पूरे वाक्य में लिखना है। जैसे पवित्र नद्याः कहा, यानी कि पवित्र नदियाँ कौन सी हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिख देना है, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी नदियों के नाम लिखें। जैसे पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं कि गंगा यमुना सिंधु महानदी नर्मदा इत्यादयः, यानी कि गंगा यमुना सिंधु महानदी नर्मदा इत्यादि पवित्र नद्याः सन्ति, पवित्र नदियाँ हैं, सन्ति का मतलब हैं, बहुवचन के लिए आता है। इसी तरह से विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, यानी विभिन्न प्रदेशों से जो लोग हैं वो कहाँ आते हैं, तो तीर्थ क्षेत्राणाम, यानी कि तीर्थ क्षेत्रों में। धूलि ललाटे स्थापयन्तु विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जनाः आगच्छन्ति, यहाँ से हमें क्या करना है कि 3 अक्षर लिखना है। तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्तु, ये हमें लिख देना है, यानी कि तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को अपने मस्तिष्क में लगाने के लिए विविध प्रदेशों के जो असंख्य लोग हैं यहाँ आते हैं। धर्मचक्रम कम भावम बोधयति, जो धर्म चक्र है वो क्या हमें बोध दिलाता है, याद दिलाता है, तो धर्म चक्रम, जो धर्म चक्र है, चल नियम कर्तव्य पथ है, यानी कर्तव्य पथ में चलने के लिए, वै न विरम, कभी न रुकने के लिए, सततम चलम, हमेशा गतिशील रहने के लिए, इति भाव बोधयति, ये भाव बताता है। कृषक बंधुआ नाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, तो जो कृषक बंधुआ नाम है, किसान भाई हैं, परिश्रम के द्वारा भारत भूमि को कैसे सजाते हैं, तो कृषक बंधुआ नाम परिश्रमेण, यानी कि परिश्रमेण एव भारत भूमि, यानी कि जो किसान भाई हैं तो परिश्रम करके भारत की भूमि को हरित वर्णमयी बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, सस्य श्यामला, यानी चारों तरफ हरियाली से सजाते हैं। फिर है विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, यानी कि जो विज्ञान है तो किन किन क्षेत्रों में भारतीयों का यश प्राप्त है, तो अणुशास्त्र हो गया, चिकित्सा शास्त्रम, अंतरिक्ष शास्त्रम, आयुध शास्त्रम, यहाँ पे 3-4 नाम लिख देने हैं। फिर उसमें लिखना है इत्यादेषु, यानी कि और भी हैं। अब फिर यहाँ से पूरा आंसर लिखना है, क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, ये पूरा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पूरा आंसर दिख नहीं रहा होगा। फिर इसके बाद है कि अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, यानी कि अंत में सभी कौन सा गीत गाते हैं, तो यहाँ पे एक गीत आया था जो 4 लाइन का, उसी को हमें यहाँ पे लिख देना है, और वो गीत है यहाँ पे दिया हुआ है कि वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम सक्ता, यानी ये वाला जो 4 लाइन का गीत आया था उसको हमें उस आंसर में लिख देना है, जो आंसर नंबर यहाँ पे दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि अंते, यानी अंत में सभी लोग कौन सा गीत गाते हैं, तो वही 4 लाइन हमें लिख देना है।
फिर अगला है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में दिया है कि रेखांकितानि पदानि, जो रेखांकित पद हैं, आश्रिता उदाहरणानुसारम प्रश्नम निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि उदाहरण एक दिया हुआ है, उसी के अनुसार हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है अस्माकम वत्सला भारत माता, यानी हमारी प्रिय भारत माता। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन हमें बनाना है, तो हम लिखेंगे किसकी वत्सला भारत माता, तो किसको हम कहते हैं केसाम, यानी किसकी वत्सला भारत माता है, केसाम वत्सला भारत माता हो जाएगा। समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षालति, यानी जो समुद्र है वो भारत माता के चरणों को धोता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे समुद्र किसके चरणों को धोता है, तो यहाँ पे किसके को कहेंगे हिंदी संस्कृत में कस्यः। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समुद्र कस्यः चरणों प्रक्षालति, भारत माता की जगह लिख देना है कस्यः, अब बाकी सब वही रहेगा। ख नंबर में जना, यानी कि लोग, तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्तु, जो बहुत सारे लोग हैं या लोग हैं वो तीर्थ क्षेत्रों में धूल को कहाँ लगाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे ललाट का मतलब होता है मस्तक, तो यहाँ पे ललाट की जगह हमें लगाना है मस्तक, सॉरी कहाँ। जैसे यहाँ पे लोग तीर्थ क्षेत्रों में की धूली कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ को कहते हैं संस्कृत में कुत्र। ग नंबर में वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः, यानी कि जो वीर होते हैं वो भारत माता की हमेशा सेवा करते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन भारत माता की सेवा करते हैं, तो यहाँ पे के को कहते हैं, यहाँ पे संस्कृत में कौन को कहते हैं संस्कृत में के। जयतु कृषका, यानी किसानों की जय हो, इति वक्तुम अस्मान प्रेरति, यानी ये हमें कहने को प्रेरित करता है। तो किसे कहने को प्रेरित करता है, तो किसे को हम संस्कृत में कहते हैं कान। तो यहाँ पे हो जाएगा जयतु कृषका इति वक्तुम कान प्रेरयति। अंग नंबर में नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, यानी कि जो नदी है वो कष्टों को सह करके भी बहती रहती है। तो कौन कष्टों को सह करके नित्य बहती रहती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन को कहते हैं का। फिर है च नंबर में कि वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, यानी कि हमें गौरव के लिए बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो प्रयत्नम, यानी कि कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या को संस्कृत में कहते हैं किम। फिर आगे है चौथा नंबर दिया है कि अधः प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, यानी कि नीचे दिए गए जो शब्द हैं उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वो भी रूप लिख करके। जैसे यहाँ पे एक वचन का मतलब एक होता है, द्विवचन का मतलब दो होता है, और बहुवचन का मतलब होता है दो से ज़्यादा। तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक हमें करके दिया है, जैसे यहाँ पे चरणम, चरणम का यहाँ पे दिया हुआ है चरणों, क्योंकि हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है इसके द्विवचन और बहुवचन। तो द्वितीय विभक्ति में द्विवचन होता है चरणों, अब बहुवचन होता है चरणान। इसी तरह नदी का हमें यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में लिखना है द्विवचन, तो द्विवचन में नद्यों कहेंगे और बहुवचन में नद्यः कहेंगे। नद्यः का मतलब होता है बहुत सारी नदियाँ। ललाटे, ललाटे का मतलब होता है मस्तक, इसको हमें सप्तमी विभक्ति में लिखना है, द्विवचन में भी और बहुवचन में। तो सप्तमी विभक्ति में जो द्विवचन होता है वो ललाटयो हो जाएगा, और यहाँ पे बहुवचन में ललाटेसु हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा की मात्रा ललाटेसु हो जाएगा। घ नंबर में है देशाय, अब इसको हमें चतुर्थी विभक्ति में लिखना है, तो देशाभ्याम हो जाएगा और देशेभ्य हो जाएगा यहाँ पे बहुवचन में। इसी तरह से चक्रम दिया हुआ है, इसको हमें प्रथम विभक्ति में द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो द्विवचन में चक्रे लिखते हैं और बहुवचन में लिखेंगे चक्राणी। इसी तरह से यहाँ पे हमें यहाँ पे वैज्ञानिक दिया हुआ है तृतीय विभक्ति का, तो हमें द्विवचन और एक वचन लिखना है। तो द्विवचन में यहाँ पे वैज्ञानिकाभ्याम लिखेंगे और वैज्ञानिकेन हो जाएगा यहाँ पे एक वचन में। इसी तरह से यहाँ पे अहम दिया हुआ है, अहम को हमें प्रथम विभक्ति में लिखना है, तो द्विवचन में आवाम कहते हैं, यानी हम दोनों, वयम मतलब हम सब। इसी तरह से यहाँ पे है विज्ञानस्य, इसको हमें षष्ठी विभक्ति में लिखना है, तो इसको द्विवचन विज्ञानयो कहेंगे, और यहाँ पे विज्ञाना नाम हो जाएगा इसका बहुवचन। फिर आगे पांचवें नंबर में दिया है कि अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ला भाषायां व अनुवादम कुर्वन्तु, यानी कि नीचे लिखे जो वाक्य हैं उनको पढ़ना है, या तो हमें अपनी मातृभाषा में, या तो प्रांतीय भाषा में, या तो इंग्लिश भाषा में हमें अनुवाद करके लिखना है। जो भी भाषा हमें आती है उसी भाषा में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे भारत भूमौ पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति,
तो यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते, यानी भारत के मस्तक पर हिमालय जो है मुकुट रूप में शोभता है। इसी तरह से दो और दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं कि भारत भूमो श्रेष्ठा पर्वतः विराजन्ते, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत राज विराजमान है। राष्ट्रध्वजे केसरा श्वेता हरितः च वर्णः सन्ति, यानी कि राष्ट्रध्वज में केसरिया सफ़ेद एवं हरा रंग है। फिर है अंगा नंबर में कि वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, यानी हम सभी ने भारत पर जन्म प्राप्त किया। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। इसी तरह से अगला 6 नंबर में दिया हुआ है कि अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तं वचनं च लिखन्तु, यानी हमें विभक्ति लिखना है और वचन में लिखना है। जैसे यहाँ पे भारत माता दी हुई है तो कौन सी विभक्ति है, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, कौन सी विभक्ति है उसको लिखना है। और एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, उसको लिखना है। जैसे भारत माता प्रथम विभक्ति है और एक वचन में है, उदाहरण हमें दिया है। इसी तरह से नद्या जो है वो प्रथम विभक्ति है और बहुवचन में लिखा हुआ है। जो ललाटे है वो सप्तमी विभक्ति में आती है और एक वचन हो जाएगा। तीर्थ क्षेत्राणाम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है और यहाँ पे बहुवचन इसको बोलेंगे। देशस्य जो है वो प्रथमा विभक्ति होती है और एक वचन में लिखी जाती है। बलिदानम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है और एक वचन में है। और फिर है कृषि वल बांधवा, मतलब यहाँ पे प्रथम वो विभक्ति में दिया हुआ है और बहुवचन में है। यहाँ पे देखेंगे बड़ा आ है, बड़ा आ में आहा की मात्रा है, तो इस तरह के जो होते हैं उनको हमेशा बहुवचन में ही लिखा जाता है। असमान, असमान यहाँ पे दिया हुआ है। असमान यहाँ पे द्वितीय में है, विभक्ति है और बहुवचन है। इसी तरह से क्षेत्रेषु जो है वो सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन में लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, यानी कि पाठ में जो प्रयुक्त क्रियापद हैं उनको हमें खाली जगह में लिखना है। क्रिया क्या होती है, जैसे हम इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हैं उसी तरह से क्रिया होती हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। जैसे एक हमें लिख करके दिया हुआ है शृणुम, तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानिमा यानी कि जानना, अस्ति मतलब है करोमि हो गया, भवामः हो गया, इच्छावः, शोभते, विराजन्ते, प्रवहन्ति, सुशोभन्ते, आगच्छन्ति, विलसति, विराजते, प्रेरयति, बोधयति, प्रयच्छति, ये सब क्रिया वर्ड शब्द आए हुए हैं चैप्टर में। फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला नंबर 8वां कि अधा प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। यहाँ पे हमें लट लकार यानी वर्तमान काल में तीनों पुरुष लिखने हैं और तीनों वचन लिखने हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम पुरुष भवती दिया हुआ है तो इसका द्विवचन होता है भवतः और इसका बहुवचन होता है भवन्ति। इसी तरह से भवती का हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो भवती लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो धातु रूप है, धातु रूप वो है भव, तो इसका होता है भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवामः, ये हो जाएगा इसको तीनों वचन और तीनों पुरुष में। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड नंबर में देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक वचन द्विवचन और बहुवचन है, यहाँ भी एक वचन द्विवचन बहुवचन है। यहाँ भी प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है, इसी तरह से प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष है। जैसे यहाँ पे ती है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे मी है। जैसे हमने यहाँ पे भव को धातु रूप लिखा था तो यहाँ पे अस्ति, स्तः, फिर यहाँ पे संति, असि, जैसे सी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे भी होगा, मी यहाँ पे है तो मी में छोटी की मात्रा यहाँ भी होगी। यहाँ पे है था में आह की मात्रा तो यहाँ भी था की आह की मात्रा, यहाँ पे वा में आह की मात्रा तो वा में आह की मात्रा, जैसे ऊपर है उसी तरह से वही है। यानी अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। इसी तरह से यहाँ पे इच्छति दिया हुआ है, इच्छा का दिया हुआ है। यहाँ पे धातु रूप इच्छ है तो इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसि इच्छता इच्छत, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। और इसी तरह आगच्छति यानी गच्छ का दिया हुआ है। यहाँ पे जो धातु है गम,
तो गम का मतलब होता है जाना, तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आगच्छामि, आगच्छावा, आगच्छामः ये हो जाएगा इसका, यहाँ पे आगच्छामि हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, आगच्छामि, आगच्छावा, आगच्छामः। तो यहाँ से ये चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।